Good morning to all the students of class 5. In this video, I am going to teach you the first chapter of English literature, that is Adventures in the Andamans. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है और हम लोग क्या जानेंगे इस स्टोरी से। सो स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का एडवेंचर इन द अंडमान्स। अंडमान निकोबार एक आइलैंड है जो इंडिया के बिल्कुल साउथ में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। वार्म अप दिया गया है। हैव यू रेड द स्टोरी ऑफ मोगली? क्या आपने मोगली का स्टोरी पढ़ा है? एक ऐसा छोटा बच्चा जिसका हेल्प, जो वुल्फ्स के साथ रहता था, जंगल में जानवरों के साथ रहता था, और उसका हेल्प कौन करता था? सारे जानवर मिलके उसका हेल्प करते थे। तो क्या आप ऐसा कोई स्टोरी के बारे में जानते हैं? आइए देखते हैं हम लोग इस स्टोरी में किस बच्चे के बारे में पढ़ेंगे और उसका हेल्प कौन सा जानवर कर रहा है। What I am about to tell you happened many years ago. I was a young boy and the Andaman Islands were my vacation playground every summer. इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है मानव। वो कह रहा है कि हम अंडमान आइलैंड्स घूमने जाते थे अपने हर समर वेकेशन में। समर में वहाँ पे हम जाते थे, खेलते थे, कूदते थे और बहुत एंजॉय करते थे। एक बार जब हम समर में घूमने गए थे अंडमान आइलैंड्स में, तो वहाँ पे हम बीच पे घूमने गए थे, मतलब समुद्र तट पे घूमने गए थे। मानव, प्लीज डोंट गो इन टू डीप, माई मदर शाउटेड। मेरी मम्मी बीच पे बैठ के हमको कहती है कि मानव, ज्यादा डीप मत जाओ, समुद्र के ज्यादा डीप मत जाओ, पानी बहुत गहरा है। यस माँ, आई रिप्लाइड। मैंने मम्मी से कहा, ठीक है माँ, हम नहीं जाएंगे। I loved the beach and the ocean was home to me. When I used a snorkel, I pretended I was entering a secret world filled with mysterious creatures. मुझे बीच बहुत पसंद था और साथ ही साथ ओशन अब मेरा होम हो गया था, क्योंकि मैं हर समर वहाँ जाता था और एंजॉय करता था। नाक में एक मशीन होता है जिसको लगा के समुद्र के नीचे जाया जा सकता है और आप इजीली सांस भी ले सकते हैं, जिसे स्नॉर्केल कहते हैं उस ट्यूब को। तो उस स्नॉर्केल लेके वो नीचे जाता था और मिस्टीरियस क्रिएचर्स, मतलब तरह तरह के जानवरों को देखता भी था और उसके साथ खेलता था। वो बच्चा मानव, जिसका नाम था। दैट मॉर्निंग आई फ्लोटेड ऑन माई बैक फॉर अ वाइल, एंजॉइंग द वार्म सनलाइट एंड देन आई डिप्ड माई हेड अंडर द वाटर अगेन। द नेक्स्ट मोमेंट आई फेल्ट समथिंग टच माई शोल्डर। एक दिन इसी तरह से जब वो घूमने के लिए गया था समुद्र के नीचे स्नॉर्केल लेके, तो उसे एक जानवर दिखा, वो जानवर उसके शोल्डर को टच किया, मतलब कंधे को टच किया। तो वो चौंक गया। वो देखा कि कौन सा जानवर है। ये जानवर था अ टाइनी टर्टल। टर्टल मतलब कछुआ। अ टर्टल, छोटा सा टर्टल था। आई शाउटेड टू माई सेल्फ थ्रू माई बल्की मास्क। वहां पे वो चिल्लाने लगा कि वो टच कैसे किया। आई फॉलोड हिम थ्रू shoals of my tiny fish and hundreds of other glorious rainbow colored fish as I allowed myself to glide gracefully next to the tiny turtle. अब वो टर्टल फिर इधर उधर जाने लगा, क्योंकि वो भी तैर रहा था और मानव भी तैर रहा था। तो वहां पे सिर्फ टर्टल ही नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारे फिश थे जो कि बहुत कलरफुल, रेनबो के कलर के थे। I felt his flipper touch my hand. I stayed close and the two of us swam together in a watery dance. और उसे लगा कि वो जो टर्टल है, जिसका एक हाथ, दोनों हाथ भी होता है, तो वो हाथ को पकड़ के वाटर में ही डांस करने लगा, दोनों, मानव और वो टर्टल एक साथ। Eventually I decided to put my head above the water to clear my mask while Tiny crunched on some green seaweed. I looked back at the beach. तो उसी तरह से ये उन लोग वाटरी डांस करने लगते हैं वहां पे। माई मदर विल बी वरीड टाइनी। अब ये जो छोटा टर्टल था, इसका नाम वो दे दिया था टाइनी। इसका नाम क्या दिया था? टाइनी, TINY। मदर उसकी चिंता कर रही होगी। ये लड़का टाइनी से कहता है, मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी, अब मुझे जाना चाहिए। बट आई विल बी बैक टुमारो, ओके? और मैं कल जरूर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, मानव बोलता है टाइनी से। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन बट आई थिंक टाइनी स्माइल्ड एट मी। ये काफी टफ था बोलने के लिए, क्योंकि टाइनी तो मानव का भाषा नहीं समझता था, लेकिन फिर भी मानव को लगा कि टाइनी उसके ऊपर स्माइल करता है, इसका मतलब कि वो समझ गया सारा बात। आई डिड नॉट टेल एनीवन अबाउट माई टर्टल एंड दैट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट टाइनी शोइंग मी द होल ओशन। उस दिन टर्टल के बारे में उसने अपने परिवार से कुछ नहीं कहा, लेकिन सपना में वो देखा कि टाइनी जो है उसको पूरा ओशन घुमा रहा है। घुमा रहा है मतलब कि ओशन के नीचे तो बहुत सारे क्रिएचर्स हैं ना, फिश हैं, और भी कुछ हो सकते हैं, ऑक्टोपस हो सकते हैं, जेली फिश हो सकते हैं, और भी कितने सारे सी एनिमल्स होते हैं जिसको देखा जा सकता है।
अगले दिन फिर वो बच्चा मानव जो है वो गया वहाँ पे बीच पे और अपने पेरेंट्स को खींच के ले गया, क्योंकि वो तो मिस कर रहा था ना टाइनी को, टर्टल को। बी केयरफुल मानव कॉल्ड माई मदर एज यूजल। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि केयरफुल हो जाओ, ज़्यादा डीप मत जाओ। आई स्वाम आउट टू अ सेफ डेप्थ एंड देन वेव्ड टू माई पेरेंट्स। वो बच्चा वही स्नॉर्केल लेके, नाक में स्नॉर्केल लेके थोड़ा सा डीप तक गया, समुद्र के थोड़ा सा आगे तक गया। वेन आई रीच्ड माई यूजुअल एरिया नियर द बिग ब्लैक रॉक्स टाइनी वॉज वेटिंग। वो थोड़ा सा आगे जाके ही देखता है रॉक्स के पास वो टाइनी जो था टर्टल मानव का वेट कर रहा था। Turtle was waiting for Manav. My heart missed a bit as he smiled at me again and then asked me to follow him, not with words of course, but just I saw. Of course वो मानव को क्या लगा कि टाइनी उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो वर्ड्स से तो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका जेस्चर्स ऐसा बता रहा था कि वो ज़रूर वेट कर रहा होगा। And then Tiny took me on a magical journey. We swam to giant coral reefs, slithered alongside slimy eels, and saw thousands of starfish resting on a rock. फिर हम लोग एक अच्छे से मैजिकल जर्नी के लिए निकल गए। मैजिकल जर्नी का क्या मतलब होता है कि वो टाइनी उसको लेके बहुत समुद्र के डीप तक चला गया, जहाँ पे उसे तरह तरह के जानवर दिखे, बहुत स्मूथ जानवर, बहुत खूबसूरत ईल्स दिखे उसको, कोरल रीफ्स दिखे, मतलब बहुत पेड़ पौधे दिखे, ये सब चीज़, स्टारफिश दिखा जो रॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था। बट टाइनी सेव्ड द बेस्ट अंटिल लास्ट। लेकिन टाइनी ने एक बहुत अच्छा चीज़ लास्ट के लिए बचा के रखा था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गया, वहाँ पे देखा कि जहाँ पे सूरज का रोशनी ज़्यादा आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ द समर सन, आई डिस्कवर्ड अ होल फैमिली ऑफ टर्टल्स। वहाँ पे पूरे टर्टल्स के फैमिली थे, मतलब बहुत सारा टर्टल्स एक जगह पे था। दिस वॉज टाइनीज फैमिली, और वो टाइनी का फैमिली था जिसको, और मानव को टाइनी अपने फैमिली से मिलवाने के लिए ले गया था। आई वॉज डिजी विद एक्साइटमेंट एंड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स आई थॉट इट बेस्ट टू थ्रस्ट माई हेड आउट ऑफ द वाटर एंड गेट सम फ्रेश एयर। बहुत देर से वो समुद्र के नीचे था, तो उसे क्या लगा कि अब हमें थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा क्लियर एयर ले पाऊँ, मतलब सांस ले लूँ अच्छे से थोड़ा सा। देन एज आई प्लंज्ड बैक डाउन टू जॉइन टाइनी आई नियरली चोक्ड। वो थोड़ा सा नीचे, अब सांस लेने के बाद फिर जब नीचे आया तो वो देखा कि उसके पैर जो है फिशिंग नेट में फंस रहा है, उसका नहीं, और टाइनी का भी, टर्टल का टर्टल का पैर जो है वो एक फिशिंग नेट में, मछली पकड़ने वाले नेट में फंस रहा है। अ सिल्वर हुक प्लांटेड फर्मली इन हिज बैक लेफ्ट लेग, और वो हुक उसमें प्लांट हो गया है, मतलब गड़ गया है। वेट टाइनी आई क्राइड आई विल हेल्प यू। तो मानव बोला कि टाइनी रुक जाओ, मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, तुम्हारे पैर को मैं निकाल दूंगा वहाँ से, उस फिश नेट से। बट यू हैव टू ट्रस्ट मी, लेकिन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। टाइनी हेल्ड परफेक्टली स्टिल बट आई कुड सी द पेन इन हिज आईज। टाइनी को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसको गड़ गया था वो हुक। माई हैंड्स वेर शेकी बट सून आई जेंटली पुल्ड द हुक फ्री एंड द नेट केम अवे ईजिली। उसने थोड़ा सा हेल्प करके उस हुक को निकाल दिया और टाइनी बाहर निकल गया सेफली। और फिर वो नेट को मानव ने उस नेट को गैदर कर लिया, ले लिया पूरा पूरी, और उसे हटा दिया वहाँ से। आई डिड नॉट वॉन्ट एनी अदर टर्टल्स, क्योंकि मानव नहीं चाहता था कि वो चीज़, वो नेट जो है वो किसी दूसरे टर्टल को गड़े। ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद अब मानव को याद आया कि मैं तो काफ़ी देर से समुद्र के नीचे फंसा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ ऊपर जाके कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। वो ऊपर जाके देखता है कि उसके पेरेंट्स तो अब बहुत दूर चले गए हैं, मतलब कि वो समुद्र के बहुत दूर तक आ गया है और पेरेंट्स बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर्स की तरह दिख रहे हैं। आई हैव नेवर बीन सो शॉक्ड, दे वर जस्ट लिटिल डॉट्स, एकदम छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिख रहे थे उसके पेरेंट्स, क्योंकि मानव बहुत दूर आ गया था। टीयर्स प्रिकल्ड माई आईज, अब तो उसके हाथ पैर भी थक गए थे, अब वो नहीं, उससे चला नहीं जा रहा था, स्विम नहीं किया जा रहा था मानव से। टाइनी आई क्राइड आई एम सो टायर्ड एंड द बीच इज सो फार अवे। टाइनी मानव ने कहा, टाइनी अब तो मैं बहुत थक गया हूं और बीच बहुत ही ज्यादा दूर है, अब कैसे मैं स्विम करूं वहां तक। जैसे ही टाइनी को पता चला कि ये थक गया है, मानव बहुत थक गया है, तो टाइनी ने हेल्प करने के लिए एक बहुत बड़ा सा टर्टल, ह्यूज टर्टल को उसके हेल्प के लिए लगा दिया। तो वो ह्यूज टर्टल उसे अपने कंधे पे बैठा के बिल्कुल सी शोर तक पहुंचाने चला गया। सी शोर तक मतलब कि जहाँ पे उसके पेरेंट्स वेट कर रहे थे मानव का। तो मानव अब अपने पेरेंट्स को देख पाता था, स्पॉट कर लिया अपने पेरेंट्स को, और वहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे।
देन दैट वॉज द लास्ट टाइम आई एवर सॉ। जैसे ही वो वापस जा रहा था तो टाइनी ने उसे एक बार गुड बाय किया और वो वापस चला गया समुद्र के अंदर। वो लास्ट टाइम था जब मानव ने टाइनी को देखा। ये बेस्ट एक्सपीरियंस था जो मानव को प्राप्त हुआ। मानव ने ये सारा स्टोरी अपने पेरेंट्स से कहा और वो नेट भी दिखाया जो मानव अपने साथ ले आया था। लेकिन उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि ये सब इमेजिनरी गेम्स है, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया इसको और उसने इस स्टोरी के बारे में किसी भी और से नहीं कहा। तो यही है, लेकिन वो चाहता है कि आप इस स्टोरी को बिलीव करें, मानव के स्टोरी को। यही था ये स्टोरी। थैंक यू।